दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। विधायक अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय का छापा। देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है। बता दें कि इस बार झारखंड में कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी है। मीडिया की खबरों को माने तो अंबा प्रसाद के रांची, हजारीबाग और रामगढ़ स्थित 17 ठिकानों पर एक साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा है। खबर है कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची स्थित सरकारी आवास में भी तलाशी ली गई है। बता दें कि इस कार्रवाई से कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबर है कि उनके आवास से उनके मोबाइल, लैपटॉप समेत कई कागजात की जांच प्रवर्तन निदेशालय के टीम अधिकारियों ने की है। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू किए जाने का झारखंड के राज्यपाल ने किया स्वागत। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की सराहना की और कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता है जो किसी को भी उनकी इच्छा के अनुरूप जब चाहे आने और जाने की अनुमति दें। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी नई चीज पर शुरुआत में सवाल उठाया जाता है। उन्होंने एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता जहां कोई भी आ सके और बाहर जा सके। हमें इसे सुव्यवस्थित करना होगा। यह सीएए का कार्यान्वयन उस दिशा में एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवास को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी पहले से ही 140 करोड़ है। झारखंड में बिना तकनीक इस्तेमाल किए होगी पुलिस की बहाली। झारखंड में बिना तकनीकी इस्तेमाल किए पुलिस की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि अब मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली होगी। खबर है कि इसे लेकर झारखंड गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 के नियम 7(3) से 6 तक में बदलाव किए गए हैं, जो अब झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2024 कहलाएगा। इस बदलाव के बाद बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए मैनुअल तरीके से पुलिस की बहाली का रास्ता क्लियर हो गया है। खबर है कि सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने और धांधली रोकने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाया गया था। डिजिटल तरीके से किसी भी तरह की गड़बड़ी और हर अभ्यर्थी की गतिविधि पर नजर रखे जाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। बता दें कि वर्तमान में पुलिस बहाली में दौड़ के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। बता दें कि पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने और आपूर्ति में विलंब होने पर भी दौड़ को पूर्ण किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रवेश पत्र हुई जारी। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसकी सूचना आयोग ने शनिवार को जारी कर दी, जिसके तहत यह एग्जाम प्रत्येक जिलों में बनाए गए केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। यह परीक्षा सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र की होगी। अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन के द्वितीय पत्र की परीक्षा होगी। आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र संबंधित आवंटित जिला की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी या कैंडिडेट आईडी साथ ही पासवर्ड सबमिट कर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आयोग की वेबसाइट 10-11 मार्च तक लिंक उपलब्ध रहेगा। बता दें कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र
उपस्थिति पत्रक तथा परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट से 12 मार्च से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग ने इसमें किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहीं परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ाई गई 4% डीए। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने उनके महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि कर दी है। खबर है कि इससे अब उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 46% महंगाई भत्ता मिलता था। खबर है कि मंगलवार को हुई राज्य मंत्री परिषद ने महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का फायदा जनवरी 2024 से ही मिलने लगेगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलने वाले परिवहन भत्ता में भी संशोधन किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मियों का परिवहन भत्ता बढ़ा है। पहले यह 1350 रुपये प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। साथ ही पंचायत सेवकों को 250 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय दिया गया है। जी हां, लिया गया है। इस पर वार्षिक 52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में छात्रों को मिलेगा 15 लाख रुपए का लोन। झारखंड सरकार ने अपने यहाँ के छात्रों के लिए खास योजना शुरू की है, जिसके तहत वे अपने उच्च शिक्षा को आसानी से पूरा कर पाएंगे। दरअसल झारखंड की राज्य सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि इसके तहत विद्यार्थियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हर छात्र और छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए 4% के मामूली ब्याज दर पर 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, छात्र के लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी चलाई गई है, जिसका फायदा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना का नाम मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है। इसके तहत जो भी छात्र या छात्रा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की सालाना आर्थिक मदद देने का प्रावधान भी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना का नाम मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना है। इसके तहत जो भी छात्रा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की सालाना आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार ने बदला आधार कार्ड अपडेट कराने का समय। कुछ समय पहले खबर आई थी कि जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पुराना है, वे 14 मार्च तक इसे अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अब यूआईडीएआई ने एक्स और फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि फ्री में आधार अपडेट करने की तारीख बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दी गई है। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप अपने आधार को समय रहते अपडेट करा लें। खबरों की माने तो यदि आपका भी आधार कार्ड 10 साल पुराना है, तो सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने के लिए सरकार ने 14 मार्च की तारीख तय की थी, जिसे अब जून तक बढ़ा दिया गया है। यूआईडीएआई ने एक्स और फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि फ्री में आधार अपडेट करने की तारीख बढ़ाकर 14 जून 2024 कर दी गई है। बता दें कि यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार अपडेट में पिछले कुछ महीनों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जिसे देखते हुए हमने फ्री में आधार अपडेट की तारीख भी बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने यानी 14 जून 2024 तक आधार को फ्री में अपडेट कराया जा सकता है। आधार अपडेट के लिए आपको 2 जरूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। पहला पहचान पत्र और दूसरा एड्रेस प्रूफ। आमतौर पर आधार अपडेट करने के लिए आधार सेंटर पर 50 रुपये का शुल्क लगता है, लेकिन यूआईडीएआई के मुताबिक 14 दिसंबर तक यह सेवा फ्री है। बता दें कि पहचान पत्र के तौर पर आप वोटर कार्ड दे सकते हैं। एसबीआई ने चुनाव आयोग को सौंपी चुनावी चंदे की जानकारी। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया है।
शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 24 घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। इलेक्शन कमीशन ने विवरण मिलने की पुष्टि की है। खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज इलेक्शन कमीशन को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान की गई है। इससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राजनीतिक दलों के भुनाए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। वहीं उस याचिका पर भी सुनवाई हुई थी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि एसबीआई कल यानी मंगलवार तक ही जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग 15 मार्च तक चुनावी चंदे के विवरण को सार्वजनिक करे। एसबीआई की ओर से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। साल्वे ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एसबीआई ने नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो चुनावी बॉन्ड जारी हुए हैं उससे पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और मंगलवार तक ही जानकारी देने का आदेश दिया था।